ब्राह्मण जो होगा ना वो कभी अपना अपमान नहीं भूलता है, और मैं उसको ब्राह्मण नहीं कहती जो अपना अपमान ही याद ना रखे। हमारी वजह से तो आरएलडी के 6 विधायक भी बन गए थे, समाजवादी पार्टी की वजह से ही बन गए थे। इस बार आ जाएंगे, पता लग जाएगा उनको। हम अपनी सांसद जी से यही कहेंगे कि निम्न स्तर की बात न करें, एक पार्टी में फूट वाला जो मैसेज जा रहा है तो ये मैसेज ना जाए। अब की बार मुस्लिम और ब्राह्मण दलित सभी वोट करने जा रहे हैं। नाम है सर आपका? मेरा नाम जुबैर असद है। हाँ? जुबैर। और आपका? कामिल। और आपका मैडम? दुर्गा शर्मा। और आप? रजी खान। अच्छा, तो ये सब माहौल क्या है वो है आपका प्रोग्राम, माहौल क्या है? तो हम लोग तो समीकरण वाले आप लोग हैं नहीं हैं? तो ये ब्राह्मण मुस्लिम का समीकरण तो अभी मायावती जी कह रही हैं कि ब्राह्मण मुस्लिम और दलित। अभी देखिए चुनाव को लेकर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मायावती जी ने, आपको शायद याद हो, हम तो उस टाइम छोटे ही थे, तो मायावती जी ने एक नारा दिया था कि तिलक तराजू और तलवार। अब मैं उसके आगे दिया नारा, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। हाँ, अब तो ब्राह्मण अपना अपमान नहीं भूलता। गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो ब्राह्मण जो होगा ना वो कभी अपना अपमान नहीं भूलता है, और मैं उसको ब्राह्मण नहीं कहती जो अपना अपमान ही याद ना रखे। भाजपा की सरकार में भी बराबर ब्राह्मणों का अपमान हुआ है, सबसे ज्यादा ब्राह्मण मारे जा रहे हैं। आप अभी देखिएगा भरत तिवारी को किस तरीके से उसको मारा गया है, ऐसा लग रहा है उत्तर वहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है। तो तभी तो कह रहे हैं बीजेपी में सबसे ज्यादा ब्राह्मण मारे जा रहे हैं। अरे तो वो उसके बारे में तो कहा जा रहा है, पुलिस को पिस्टल दिखाया, विक्षिप्त स्थिति रही। उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो हम तो इसीलिए कहे कि भाई 3 मुस्लिम है, ब्राह्मण है, तो हम लगा कि गठजोड़ वाला। अब की बार मुस्लिम और ब्राह्मण दलित सभी वोट करने जा रहे हैं अखिलेश भैया को। अरे इसमें तो देखो कि अखिलेश भैया ने बुलाया ब्राह्मणों का सम्मेलन लखनऊ में, और उसमें नहीं गए तो उनके अपने सांसद सनातन पांडे हैं बलिया से, लोगों ने कहा नाराज हैं और उनके पार्टी टूट जाएगी। उसमें सनातन पांडे भी हैं, और यहाँ की जो सांसद रुचि वीरा हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी बगावत से बरपनाई हुई है। रुचि वीरा जी को यहाँ के हिंदू मुस्लिम दोनों ने वोट किया है, और अखिलेश जी ने टिकट दिया है महिलाओं के सम्मान के लिए। और हमें तो इस बात की बहुत प्रसन्नता होती है कि अखिलेश जी जो हैं अब वो पुरुषों को थोड़ा हटा के महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, तो इसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होगी। तो मैं तो इस पर यही कहूँगी कि रुचि वीरा को भी यहाँ से देखिए हिंदुओं ने भी वोट दिया है पूरा, और मुस्लिम समाज ने भी पूरा वोट दिया है। 7 से 8 लाख वोट लेकर जीती हैं वो। अरे लेकिन बगावत देख रहे हैं पीडीए में महिलाओं का सम्मान है। कोई बगावत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये तो सब अपनी अपनी मानसिकता है। अब वोट लेने के बाद अगर किसी की विचारधारा बदल गई है तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अखिलेश जी का हम बहुत सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव जी बराबर हिंदू मुस्लिमों को साथ लेके चल रहे हैं, और हमें तो इस बात की खुशी है कि सबसे ज्यादा वो ब्राह्मणों को साथ लेके चल रहे हैं। और अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले ही ये बोला था कि हमारे ब्राह्मण भाई जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, और हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी इस बात अभी ब्राह्मण ने दूसरे साथी मिले, वो तो अलग राग अलाप रहे हैं। ब्राह्मण का जिसको ज्यादा हिस्सेदारी मिलेगा उसके साथ वो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल तो हिस्सेदारी मुझे लग रहा है अखिलेश जी दे रहे हैं, तो हम तो अखिलेश जी के साथ जाएंगे। ब्राह्मण बना रखा है और क्या, विधानसभा, समाजवादी पार्टी ने तो विधानसभा अध्यक्ष भी ब्राह्मण बना रखा है, माता प्रसाद पांडे जी, विपक्ष के नेता। अच्छा एक बात बताइए, छोड़िए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, ब्राह्मण कार्ड पर। हम तो इसलिए मुरादाबाद आए कि बड़ा चर्चा है कि समाजवादी पार्टी में जो संभावित टूट की अफवाहें हैं उसमें कई सारे, जैसे सनातन पांडे जी का बताओ, उसमें कहा गया कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि देखिए वहाँ गए सम्मेलन में नहीं, अखिलेश जी गए नहीं और नाराज हो गए। तो यहाँ आपके सांसद को लेकर कोई इस तरीके की चर्चाएं हैं पॉलिटिकल तौर पर कि नाराज़गी को लेकर, गुटबाजी को लेकर, या संभावित टूट में आप लोगों की राय क्या है? हमारी सांसद ऐसी नहीं है कि वो अगर टूटेंगी, अगर हो सकता है ऐसा, तो मुरादाबाद की जनता ने इतना वो नहीं है कि किसी को ऐसे ही चुन लिया जाएगा कि वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में चला जाए। उन्हें करीब 6.5-7 लाख वोट मिला है, तो उसमें लगभग 5.5 लाख मुसलमानों ने दिया है उन्हें वोट। तो ऐसा नहीं होगा कि मुसलमान किसी पर गलत भरोसा कर लेंगे। तो इसलिए रुचि वीरा भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, इस बात की तो गारंटी। और पहले भी वो कभी पार्टी छोड़ कर नहीं गई जो अब जाएंगी। और बात मान सम्मान की है, तो मान सम्मान तो समाजवादी पार्टी में मैं देखता हूँ लगभग सभी का, महिलाओं को भी टिकट दे रहे हैं अखिलेश साहब, जैसे बहन ने बताया अभी। तो समाजवादी पार्टी में तो सम्मान सबका ही है। और अब ये जो आप कह रहे हैं कि रुचि वीरा का मैटर है या सनातन पांडे जी का है, तो कभी कभी ये होता, मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 10-20 प्रोग्राम होते, बड़े नेता होते, हो सकता है कोई प्रोग्राम ऐसा लगा हो कि वहाँ नहीं जाना होगा,
तो ऐसा नहीं है। अरे भाई साहब, ये इलाका तो एक वक्त में मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण, ये कॉम्बिनेशन में मायावती जी 2007 में 206 सीट लेकर आई। अब फिर वो कह रही है कि दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण का लेकिन समीकरण यहाँ है। मैंने ये देखा है कितना ही दौर किसी का भी रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का इस टाइम प्रचंड दौर चल रहा है और बसपा का भी रहा, लेकिन मुरादाबाद में कभी समाजवादी के अलावा किसी ने वोट नहीं दिया। आज भी मुरादाबाद के अंदर 4 MLA हैं समाजवादी पार्टी के 6 में से। इसी तरीके से अब जब हम ये शायद समाजवादी पार्टी जीती थी 2022 का चुनाव हुआ, तो 2014 में तो जीती थी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लोकसभा। नहीं, लोकसभा जीती थी, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। विधानसभा 6 सीटें हैं यहाँ पे, तो 6 में से 4 अभी भी, 5 थी, एक कुंदर की हार गई उपचुनाव में, लेकिन समाजवादी पार्टी की 5 सीट। 2014 में पहली बार बीजेपी और जीती थी साथ यहाँ में से। बसपा का भी 2009 में भी यहाँ पर क्या नाम है उसका, गैर भाजपाई सांसद था। 2019 में समाजवादी पार्टी का सांसद था। 2024 में समाजवादी पार्टी का सांसद था। मुरादाबाद जो जिला है और मुरादाबाद जो है वो भारतीय समाजवादी पार्टी का गढ़ है। और आप देखना 2027 के अंदर समाजवादी पार्टी के ही यहाँ सारे विधायक जीतने जा रहे हैं। और अखिलेश जी, अरे पिछली बार RLD साथ में थी ना, तो RLD साथ में थी, तो RLD की वजह, हमारी वजह से तो RLD के 6 विधायक भी बन गए थे, समाजवादी पार्टी की वजह से ही बन गए थे। इस बार आ जाएंगे, पता लग जाएगा उनको। 2 सांसदों को उनको टिकट, 2 सीटें मिली थी उनको। और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी हमेशा गठबंधन के लिए एक बड़ा दिल करके गठबंधन करते हैं। RLD के हमको कोई जिलाध्यक्ष मिले जी। उन्होंने कहा भाई मुस्लिमों का जो समीकरण ऐसा नहीं है कि एक वक्त में अखिलेश यादव के साथ इंटैक्ट था या एक वक्त में मायावती जी के साथ इंटैक्ट था, अब भारतीय जनता पार्टी और NDA के साथ भी है। समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के साथ ही यहाँ का, खास करके यहाँ का लोग रहते हैं। यहाँ मुरादाबाद की आवाम जो है वो हम हमेशा समाजवादी पार्टी को, समाजवादी सोच की जनता है यहाँ की। आप देखिए, आप रिकॉर्ड उठाकर पिछला। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम रज़ी खान है। खान साहब बताइए, इस बार मुसलमान और दलित इन्हीं दोनों पर सबकी नज़रें, और ऊपर से ब्राह्मण। लोग कह रहे हैं कि वो हमारे हैं, वो हमारे हैं, और यही समीकरण उत्तर प्रदेश की राजनीति भी तय करती है। तो मुरादाबाद में क्या है ये गॉसिप, रुचि वेरा को लेकर, टूट को लेकर, मुस्लिम राजनीति को लेकर? देखिए, जहाँ तक आप रुचि वीरा जी की बात कर रहे हैं, तो अभी एक कार्यक्रम हुआ था PDA का, जिसको लेकर यहाँ पर थोड़ी देखा होगा आपने कि चर्चाएं चल रही हैं। फ़ोटो को लेकर के फ़ोटो नहीं लगाया रुचि वीरा जी का, या फिर उन्हें कार्यक्रम में नहीं बुलाया। तो इससे पहले भी सांसद रहे हैं मुरादाबाद में, और विधायक भी हैं कई सारे। तो यहाँ पे कार्यकर्ता जिसे चाहे बुलाता है, जिसका चाहे फ़ोटो लगाता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये एक निम्न स्तर की बात है। जहाँ तक ये बात है कि उनका फोटो, बंगाल में कह रहे थे कि नहीं टूटेगी, 20 सांसद टूट गए जी, चुनाव हारते ही। जी जी जी, उद्धव ठाकरे की पार्टी देखिए फिर 6 सांसद बागी हो जी गए। जी जी। अब चूंकि जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो एक मनोवैज्ञानिक तौर पर एक अफवाह से तो ये जरूर है ना कि अब लोग चर्चा करने लगे, या उनके समर्थकों के बीच में कि ऐसा नहीं कि उसका सांसद है, नहीं है, क्या टूट जाएगा, उसका नुकसान होगा, नफ़ा होगा, ये बातें तो है ना। देखिए, टूटने की जहाँ तक बात है, टूटने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ तक ये शहर मुरादाबाद में बातें चल रही हैं, कार्यक्रम में नहीं बुलाया ये, तो इससे पिछले जो सांसद थे उन्होंने, उनका भी कई बार फ़ोटो नहीं लगाया, कार्यक्रम में नहीं बुलाया, तो कभी इस तरीके की बात नहीं। तो हम अपनी सांसद जी से यही कहेंगे, हम यही बात कहेंगे कि इतने निम्न स्तर की बात न करें। एक पार्टी में फूट वाला जो मैसेज जा रहा है, तो ये मैसेज ना जाए, बगावत का मैसेज। देखिए, बगावत कुछ नहीं। आज तक रुचि वीरा जी ने कभी ना, तो वो सपा में एक टाइम से 2014 में उपचुनाव में MLA बनी थी, उसके बाद से आज तक उन्होंने कोई बगावत नहीं करी है समाजवादी पार्टी से। चाहे वो उनके खिलाफ किसी को टिकट दे दिया गया हो, वो अपने बेटी के लिए मांग रही हो, अपने पति के लिए टिकट मांग रहे हो, आज तक उन्होंने कोई बगावत ही नहीं करी। और तब से लेकर सवाल, आप लोग चूंकि समर्थक हैं इसीलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम भी जानते हैं रुचि वीरा जी को कि उन्होंने आज तक पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं करी। 14 के बाद उन्होंने टिकट मांगा अपने हस्बैंड के लिए, उनके लिए कभी उन्होंने खिलाफ नहीं गई पार्टी के, या 19 में, 17 में, 22 में जो भी चुनाव वो लड़ी, वो कभी समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं गई। अरे भैया, जैसे महाराष्ट्र में, जब वो संघर्ष के दिनों में नहीं गई, तो अब कैसे चले जाएंगे अच्छे दिनों में छोड़ के? अच्छे दिनों में लोग जाते हैं, अभी भी तो क्यों अच्छे दिन नहीं थे बंगाल में, तृणमूल के। आप यहाँ की बात करिए, मुरादाबाद में हमें पूरा भरोसा है कि रुचि वीरा जी नहीं जाएंगे। जैसे वो पहले जहाँ चुनाव है ना, वहाँ उन्होंने बुरे वक्त में समाजवादी पार्टी का साथ दिया है, ऐसे ही आने वाले टाइम में चुनाव में वो साथ देंगे। वो कभी पार्टी के साथ गद्दारी ना करिए, ना करेंगे। बात नहीं है, बात यह है कि जो मैसेज जा रहा है, जो मैसेज उन्होंने दिया जनता को कि उन्हें नहीं बुलाया, तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान होगा। इतने निम्न स्तर की बात होता है ना, जिला अध्यक्ष जो होता है, जिले का कप्तान होता है,
है ना। तो जिलाध्यक्ष का तो फोटो है ना, हमने अब उसमें मेन देखा चीज़ ये होती है फ्लेक्सी में। कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो जिस फ्लेक्सी में लग गया, हमारे नेताजी का आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का डिम्पल फोटो जी लग का गया, लग गया फोटो। डिम्पल यादव जी का लग गया, तो मैं तो नहीं बात खत्म। समझता कि किसी और के फोटो की उन्हें जरूरत है। जबकि अगर प्रोटोकॉल के अंदर पहली बात होगी तो जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष का फोटो जरूरी होता है लगने के शुक्रिया लिए। आप लोगों का।